हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं आरटीपी मई 2022 का। ये क्वेश्चन अच्छा है, ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन आरटीपी मई 2022। देखिए क्वेश्चन देखिए, द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ बीट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डेज इज गिवन बिलो। उन्होंने ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स का दिया है, फिर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है। सेल 1 करोड़ 60 लाख दी हुई है। ऑपरेटिंग खर्चेज कैसे हुआ है, परचेज आपने किया है 88 लाख की, वेजेज आपने 24 लाख की, प्रोडक्शन एक्सपेंसेज इतना का, ग्रॉस प्रॉफिट इतना हो गया, और आपका सेलिंग एक्सपेंसेज और नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट इतना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, जिस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज वो दिया हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेबल्स, पेबल्स ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज क्रेडिटर ऑफ रॉ मटेरियल, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दिया हुआ है। रिसीवेबल, वेयर इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, रिसीवेबल का आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू सर्टेन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग साइकिल निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग साइकिल आपका क्या हो सकता है, तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल का साइकिल निकालना पड़ेगा, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम पे निकलेगा। ठीक है, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर दूसरा आपका वर्क इन प्रोग्रेस साइकिल निकालना पड़ेगा, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकलेगा। फिर आपको फिनिश गुड साइकिल निकालना पड़ेगा, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे निकलेगा। आपको सेल्स डेटर साइकिल निकालना पड़ेगा, जो आपको सेल्स रेवेन्यू से निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी दी हुई है। तो अब आपको सबसे पहले इसमें एक वर्किंग नोट बनाते हैं, जो आपका कॉस्ट है उसके लिए आपकी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इस केस में वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड सेल्स रेवेन्यू। ये सारी चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे रुपीज में हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओपनिंग है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या दिया हुआ भाई, 14,40,000। यहाँ पे 14,40,000। एड परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, भाई हमारे पास क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 88 लाख का हमने परचेज किया, 88 लाख का। अब आपको लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक 16 लाख का दिया हुआ है, 16 लाख का। यहाँ पे 16 लाख हो गया। अब ये आपको टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, आप बताइए आप। यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आप इसको ऐड कीजिए, 86,40,000 हो जाएगा। ये 86,40,000, ये आपको 86,40,000 हो गया। ऐड डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 लाख का डायरेक्ट वेजेज है, यहाँ पे 24 लाख कर दीजिए आप।
अब ये डायरेक्ट वेजेस से 24 लाख ऐड करने के बाद ये जो आएगा आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो आप प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा 1,10,40,000 1,10,40,000 एड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दिए हुए 16 लाख का, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 16 लाख का दिया हुआ है। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 16 लाख का दिया हुआ है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 1,26,000 1,26,40,000 एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4,80,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दिया हुआ है 8 लाख। 4,80,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 8 लाख, ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा तो 1,23,000 1,23,20,000 एड प्रोडक्शन ओवर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन ये आपको नहीं दिया हुआ है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,23,20,000 ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,23,20,000 इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको यही वाली पॉइंट यहाँ पे लेकर आना है। यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा रुपीज में, यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,23,20,000 1,23,20,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है, फिनिश गुड्स को, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है आपके पास 20,80,000, ये 24 लाख, यहाँ पे 20,80,000 और ये 24 लाख। अब आप ऐड और वो करोगे तो कितना आ जाएगा, आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए आप, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, और माइनस करेंगे तो 1 करोड़ आपको 1,20,00,000 लाख हो जाएगा, 1,20,00,000 लाख। ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 1,20,00,000 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, आपकी बुक में दी हुई है। यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 14 लाख दिया हुआ है और सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है कितना 6 लाख। यहाँ पे ये आपको 14 लाख हो गया,
और सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितनी है, ये 6 लाख दिया हुआ है, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल 1,40,00,000, 1,40,00,000, ये कॉस्ट ऑफ सेल 1,40,00,000 हो गया। 1,40,00,000, 1,40,00,000 ये कॉस्ट ऑफ सेल हो गया। ठीक है, इसमें आपका सेल्स रिवेन्यू दिया हुआ है। सेल्स रिवेन्यू आपको बैलेंस दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,60,00,000 सेल्स रिवेन्यू है। 1,60,00,000 ये आपका है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 20 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। 20 लाख आपको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट आपके पास 20 लाख रुपीज हो जाएगा। 20 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब 20 लाख प्रॉफिट के बाद ये सारी चीजें हमने निकाल लिया। देखिए, हमें रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालनी है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए और एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक चाहिए। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाल लिया। दूसरी वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, प्रोसेस पीरियड, तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जो मैंने निकाला। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस निकल जाएगा। फिनिश गुड स्टॉक पीरियड आपको निकालनी है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। डेटर कलेक्शन पीरियड चाहिए, वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, सेल्स रिवेन्यू। ठीक है, अब आपका ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स से दिया होता है, एवरेज का निकालना पड़ा। ये भी आपकी वर्किंग नोट में निकालना पड़ा। वर्किंग नोट फर्स्ट, ये अब वर्किंग नोट सेकेंड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज अब एवरेज क्या क्या चीज का निकालनी है वो देखिए आप। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब देखिए एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, निकालनी है। एवरेज रिसीवेबल, मैंने सेल्स एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रॉ मटेरियल क्रेडिटर, एवरेज रॉ मटेरियल, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिएगा। एवरेज रॉ मटेरियल पेबल, ये सबको निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब आपको दिया हुआ है सबसे पहले एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओपनिंग आपका कितनी है, 40,000 है और ये 16 लाख है। यहाँ पे 14,40,000, 16 लाख डिवाइडेड बाई 2, ये वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है भाई बताइए। 4,80,000, 8 लाख, 4,80,000 प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाई 2। फिनिश गुड्स का कितनी है भाई, 20,80,000, 24 लाख, 20,80,000 प्लस 24 लाख डिवाइडेड बाई 2। ये रिसीवेबल का क्या है भाई,
उन्होंने क्या कि वेयर इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल 12 लाख और 16 लाख, 12 लाख प्लस 16 लाख, ये आपको टू, तो ये आपको तो डायरेक्ट आपको 14 लाख हो जाएगा। अब आप कैलकुलेशन करते जाइए, आप यहाँ पे 14,40,000 प्लस 16 लाख डिवाइड टू 15,20,000, ये आपको हो जाएगा 15,20,000, यहाँ पे रुपीज हो जाएगा 15,20,000। 4,80,000 प्लस 8 लाख डिवाइड टू 6,40,000, ये 6,40,000 हो गया। और यहाँ पे 20,80,000 प्लस 24 लाख डिवाइड टू 22,40,000, ये 22,40,000 आ गया। अब एवरेज रॉ मटेरियल पेबल ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। रॉ मटेरियल पेबल 16 लाख और 19,20,000, 16 लाख प्लस 19,20,000 होल डिवाइडेड बाई 2, 16 लाख प्लस 19,20,000, 16 लाख प्लस 19,20,000 डिवाइड टू 17,60,000, ये 17,16,000 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वर्किंग कैपिटल साइकिल निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल हम इजीली निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, सबसे पहले आपका हो जाता है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। स्टोरेज पीरियड, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर into 365। अब बताइए, यहाँ पे 15,20,000 है, हम लिखेंगे 15,20,000 होल डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितनी है हमने निकाला हुआ है। यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम 86,40,000, यहाँ पे 86,40,000 इंटू 365। अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब देखिए दूसरा में आपका आ जाता है यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस होल डिवाइडेड बाय एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इंटू 365। तो भाई एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस हमने कितना निकाला है 6,40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,40,000 होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाला हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,23,000, 1,23,20,000, 1,23,20,000
इंटू 365। सी में फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, गुड्स स्टोरेज पीरियड, एवरेज फिनिश गुड्स, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंटू 365। एवरेज फिनिश गुड्स हमने निकाला हुआ है, एवरेज स्टॉक ऑफ 22,40,000, यहाँ पे 22,40,000 होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,20,00,000, 365। डी में डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, यहां पे क्या होगा, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स रिवेन्यू इंटू 365। एवरेज डेटर्स उन्होंने कितना लिखा हुआ है, एवरेज रिसीवेबल 14 लाख, एवरेज रिसीवेबल 14 लाख लिखा हुआ है, 1,60,00,000 इंटू 365। अब आपके पास इसकी कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, प्लीज आप देखिएगा। 15,20,000 डिवाइड 86,40,000 इंटू 365, तो 64.21 आ जाएगा। यहाँ पे 64.21 डेज हो जाएगा, और यहाँ पे 6,40,000 डिवाइड 123 इंटू 365, 18.96 डेज हो जाएगा, 18.96 डेज। अब देखिएगा 22,40,000 डिवाइड 1,20,00,000, 1,20,00,000 इंटू 365, 68.13, 68.13। यहाँ पे 14 लाख डिवाइड 1,60,00,000 इंटू 365, 31.94 डेज, 31.94 डेज हो जाएगा। टोटल करंट एसेट साइकिल, टोटल करंट एसेट्स ऑपरेटिंग साइकिल, टोटल करंट एसेट्स ऑपरेटिंग साइकिल सारे को ऐड कर देंगे। 64.21, 18.96, 68.13, 31.94, ये सारे को ऐड कर देंगे। 68.13 प्लस 18.96 प्लस 64.21, 183, 183.24 डेज, 183.24 डेज। तो यहाँ पे करंट एसेट साइकिल हमारे पास कितना आ गया है, साइकिल 183.24 डेज लेस
क्रेडिट पीरियड, आपको रॉ मटेरियल क्रेडिटर पीरियड, क्रेडिट पीरियड साइकिल, क्रेडिट पीरियड, रॉ मटेरियल क्रेडिट पीरियड, एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल परचेज इंटू 365। तो एवरेज पेबल हमारे पास निकाली गई है, एवरेज नॉट पेबल 17,60,000। यहाँ पे आपके पास आ गया है 17,60,000 रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज 88 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, 88 लाख, 88 लाख इंटू 365, 17,60,000 डिवाइड 88 लाख इंटू 365, तो ये 73 डेज हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो जाएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल 183.24 डेज माइनस 73 डेज, तो 110.24, 110.24 डेज हो जाएगा। ये आपने वर्किंग कैपिटल साइकिल निकाल लिया, जो यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो ये आपने वर्किंग कैपिटल साइकिल निकाल लिया। अब आपका नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर कितना हो जाएगा, यहां से निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, नंबर, ये भी सारे आपकी वर्किंग नोट में ही था, ये भी आपकी वर्किंग नोट ही है, ये भी आपकी वर्किंग नोट ही है। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, कितनी बार ये साइकिल होगा, तो यहाँ पे 365 क्या लिखते हैं, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब देखिए 365 डिवाइडेड बाय 110.24, तो कितना हो जाएगा, 3.311, 3.311, 3.311 मैंने 3.311 का मतलब क्या हुआ कि इतना पीरियड होगा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर। मैंने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग 3.311 नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका मेन पार्ट का जो आंसर है वो क्वेश्चन में देखा जाए। मेन पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मेन पार्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, आपको आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, टोटल expenses during the year whole divided by number of operating cycle in a year, number of operating cycle in a year, number of operating cycle in a year
टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, आप बताइए टोटल एक्सपेंसेस कितनी है भाई साहब, यहाँ पे निकल कर आ गया है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस 1,40,00,000, 1,40,00,000, 1,40,00,000, ये वाला टोटल एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल तक टोटल एक्सपेंसेस 1,40,00,000 रुपीज, 1,40,00,000 होल डिवाइडेड बाई 3.311, ये आपको रुपीज कितना होगा 3.311, 42,28,000, 42,28,329, 329.81, ये आपको टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। दिस इज अ टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना, दिस इज अ टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।